स्टूडेंट स्वागत है आपका आपके नेक्स्ट सेशन में। पिछले 3 सेशन में हमने डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूले थे वो कंप्लीट किए थे। आपको कुछ शॉर्टकट्स बताने थे, वो शॉर्टकट्स बताए थे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का पार्ट हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। अब मैं उसके आगे और कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, जिनमें पहला है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर कोई फंक्शन ये एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसे किस तरह से वहां पर सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जैसे अगर फंक्शन डेल्टा एक्स यहां पे दिया हुआ है, फंक्शन डेल्टा एक्स जो है ये आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे सपोज अगर फंक्शन है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स, पहला रो एफ एक्स जी एक्स, दूसरा रो यू एक्स वी एक्स। यहां पे ये चारों फंक्शंस हैं, दीज आर ऑल फंक्शंस। और अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एक्स करना है। तो बहुत सिंपल टेक्निक है जिनसे हम ये सॉल्व करेंगे, और वो टेक्निक सिंपल ऐसी है, डिटर्मिनेंट ही लेते हैं, मतलब डेरिवेटिव जो आएगा वो भी डिटर्मिनेंट आएगा, सिर्फ वो 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट जिसमें जो पहला रो है उस फंक्शंस के डेरिवेटिव लिए जाएंगे, सेकंड रो जैसा था वैसे ही रखा जाएगा। दूसरे में सेकंड रो का डेरिवेटिव लिया जाएगा, फर्स्ट जैसा था वैसे रखेंगे। आपके सामने देखो यहां पे पहला डिटर्मिनेंट, पहला रो है एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, दूसरा रो यू एक्स वी एक्स जैसा था वैसे ही, प्लस अब दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या होगा, न्यूमरेटर मतलब पहला जो रो है, फर्स्ट रो जो है वो जैसा था वैसे ही रहेगा, सेकंड रो में डेरिवेटिव आएगा यू डैश एक्स और वी डैश एक्स। तो अगर आपको किसी ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव लेना है तो ये तरीका आपको अप्लाई करना है। आपके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट्स यहां पर, तो वो सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन है डेल्टा एक्स फंक्शन दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट है एक्स क्यूब, पहला रो पढ़ रहा हूं मैं, एक्स क्यूब और 3x प्लस 1, दूसरा रो एक्स रेस टू 4 और 2x माइनस 3। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसके लिए आंसर वहां पे किस तरह से लिखेंगे देखो, यानी अगर मैं d बाय डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स लिख रहा हूं तो ये 2 पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में जो सेकंड रो है वो जैसा था वैसे ही रख रहा हूं मैं, दूसरे पार्ट में हम पहले रो को एज इट इज रखेंगे। दो डिटर्मिनेंट लिखे हैं मैंने स्टूडेंट्स, पहले डिटर्मिनेंट में मैंने सेकंड रो के एलिमेंट लिख दिए हैं, दूसरे डिटर्मिनेंट में मैंने पहले रो के एलिमेंट लिख दिए हैं। अब पहले डिटर्मिनेंट में यहां पर मुझे जो डेरिवेटिव लेना है वो डेरिवेटिव किस तरह से आएगा देखते हैं। वहां पर डेरिवेटिव का पार्ट, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 टाइम्स एक्स का स्क्वायर। मैं जानबूझ के आपको समझ में आने के लिए मैंने इंक चेंज की वहां पर, अगर आपको ये फेंट लग रही होगी तो मैं वापस वहां पर हमारा जो ब्लैक कलर है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, ज्यादा प्रॉपर रहेगा। पर्पज ये है कि आपको समझ में आए कि मैंने किसका डेरिवेटिव लिया है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 टाइम्स एक्स का स्क्वायर और 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव 3, क्योंकि 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। उसी तरह से सेकंड डिटर्मिनेंट में जो सेकंड रो है उसके डेरिवेटिव की बात आएगी, एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव 4x का क्यूब और 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2। फिर अब इसे आगे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको इसके आगे का पार्ट यहां पे सॉल्व करके बता रहा हूं। देखो क्या आएगा ये, अगर मैंने इसे आगे सिंप्लीफाई किया तो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स, तो ये ऐसा आएगा। देखो पहला आएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 माइनस 3 टाइम्स एक्स रेस टू 4 और प्लस यहां पर दूसरा पार्ट आएगा 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब इंटू 3x प्लस 1। मैं वापस एक बार बता दूं क्या पार्ट आ रहा है, ये 3x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 माइनस 3x रेस टू 4, यह पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आया था, 3x स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 माइनस 3x रेस टू 4, और सेकंड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 4x क्यूब इंटू ब्रैकेट 3x प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये आएगा 6 टाइम्स x का क्यूब
माइनस 9x² माइनस 3 टाइम्स x का 4 पावर, ठीक है, प्लस 2x³ माइनस 12x⁴ माइनस 4x³। अब ये अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो देखो इसमें क्या क्या सिंप्लीफिकेशन फर्दर हो सकता है। जैसे अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं इससे तो यहां पर 6x³ और 2x³ 8x³ 8x³ माइनस 4x³ तो आंसर आएगा इसके लिए 4x³। इसका जो आंसर है वो रहेगा वहां पर 4x³, 4 टाइम्स x³। उसके बाद x⁴ की एक टर्म है -3x⁴, दूसरी है -12x⁴, तो ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा -15, यहां पे -15x⁴ और -9x²। वेल मैं ज्यादा डिटेल में वहां पे नहीं जा रहा हूं, ये आपको सिंप्लीफिकेशन तो आप कर लोगे, मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था, हमारा पर्पस था यहां पर अगर एक डिटर्मिनेंट दिया गया और आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा तो आप कैसे तैयार करोगे, ठीक है। साथ में ही स्टूडेंट्स अगर इसी डिटर्मिनेंट के में डेरिवेटिव अगर आपको अलग तरह से लेना है तो जैसे अभी क्या किया था हमने, देखो अभी मैंने मेथड क्या बताई थी, पहले रो का डेरिवेटिव लो, सेकंड रो जैसा था वैसे ही रखो, प्लस सेकंड रो का डेरिवेटिव लो, फर्स्ट रो जैसा था वैसे ही रखो, बराबर है। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं वो एक अलग तरीका, इसी का सेम फंक्शन है, डेरिवेटिव लेना है तो आपको ये तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव लो, सेकंड कॉलम जैसा था वैसे ही रखो, दूसरे में सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव लो, फर्स्ट जैसा था वैसे ही। देखो यहां पर फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव लिया है, सेकंड एज इट इज रखा है, दूसरे में सेकंड का डेरिवेटिव लिया हुआ है, फर्स्ट एज इट इज रखा है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट था यहां पर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आपको और दो शॉर्टकट्स बता रहा हूं, इजीली आपके लिए आंसर तैयार हो सके, ये उसके पीछे का पर्पज है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया कि y है रूट के अंदर fx प्लस रूट के अंदर fx प्लस रूट के अंदर fx प्लस रूट के अंदर fx अप टू इंफिनिटी, रूट के अंदर फंक्शन वापस प्लस रूट के अंदर फंक्शन, ऐसा अगर इनफाइनाइट टर्म्स के लिए है तो डेरिवेटिव की ट्रिक है, डायरेक्ट आप डेरिवेटिव लिख सकते हो। ये आपके लिए फॉर्मूला दिया है मैंने, dy बाई dx आता है f'(x/2y-1). मैं रिपीट करूंगा, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए दिया गया है, ये आपको आपके रेगुलर में कहीं पे भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जैसे अभी आपके सामने एक एग्जांपल भी है, अगर y है रूट के अंदर log x प्लस रूट के अंदर log x प्लस रूट के अंदर log x अप टू इंफिनिटी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। सिंपल है स्टूडेंट्स, इसके लिए जो हम डेरिवेटिव लिखेंगे, क्योंकि आपको मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है वो आपको अप्लाई करना है। देखो डिनोमिनेटर फिक्स है 2y-1, न्यूमिनेटर में सिर्फ fx का डेरिवेटिव, यहां पे fx क्या है log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, यानी इसका फाइनल आंसर आएगा 1/x इंटू 2y-1, ठीक है। हाँ स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल इसी के लिए, y की वैल्यू है रूट में cos x प्लस रूट में cos x प्लस रूट में cos x अप टू इंफिनिटी, सेम टाइप का है, अभी हम जो हमने पहला एग्जांपल सॉल्व करवाया इसी टाइप का वहां पे ये क्वेश्चन है। इसमें आपको डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव आएगा, यानी इसके लिए जब मैं dy बाई dx लिख रहा हूं तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो तो फिक्स है 2y-1, तो डिनोमिनेटर तो आ गया 2y-1। अब इसमें न्यूमिनेटर में आएगा cos x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव -sin x, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके इजी करके ऐसा लिख सकता हूं, sin x अपॉन 1 - 2 है, वो जो निगेटिव साइन है वो मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये एक शॉर्टकट था स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट एक और शॉर्टकट बताते हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू स्टार्ट करने हैं। अगर y की वैल्यू ऐसे दिया गया, एक फंक्शन के रेस्ट में फंक्शन, वापस उस फंक्शन के रेस्ट में फंक्शन, वापस उस फंक्शन के रेस्ट में फंक्शन टिल इंफिनिटी, ये पूरा इंफिनिटी तक, तो आपको इसका डेरिवेटिव dy बाई dx का फॉर्मूला याद होना चाहिए, y² इंटू f' अपॉन fx इंटू ब्रैकेट 1 - y log fx, ऐसा उसका फॉर्मूला है। यानी अगर इस टाइप का दिया
फंक्शन रेस टू फंक्शन, फंक्शन रेस टू फंक्शन, ऐसा कुछ अगर है, ऑफ कोर्स अप टू इन्फिनिटी वाला रहा तब, हाँ तब के लिए अप्लाई करना ये। तो इसके लिए अभी के एग्जांपल की मेरे वहां पर dy बाई डी एक्स क्या आएगा, तो यहाँ पे y है x रेस टू x, तो फंक्शन fx है x, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, पहले वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, एक्स का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर में fx की वैल्यू x, ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग fx, fx की वैल्यू x है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपको ट्रिक बतानी थी, आपको फॉर्मूला बताना था कि अगर fx रेस टू fx ऐसा इन्फाइनाइट टाइम्स अगर होगा तो आपको उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखते आए, वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स, ऐसा उसका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं। देखो यहां पे भी फंक्शन है साइन एक्स रेस टू साइन एक्स रेस टू साइन एक्स रेस टू साइन एक्स अप टू इंफिनिटी, यानी एफ एक्स से साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सिंपल, आपको जैसे दिया था वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय, पहले यहां पे आएगा एफ एक्स यानी कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स नहीं साइन एक्स, ब्रैकेट में 1 माइनस वाई टाइम्स लॉग एफ एक्स यानी लॉग साइन एक्स। ठीक है, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, आपको जो फॉर्मूला दिया था वहीं अप्लाई कर रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग एफ एक्स। अब इसमें कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स लिख सकते हैं, तो ये वाई स्क्वायर इंटू कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई टाइम्स लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसा आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव था यहां पर स्टूडेंट्स। अब पूरा डिफरेंशिएशन का पार्ट जो आपके 12th के सिलेबस में है वो, या जो आपके लिए वहां पे एक्सपेक्टेड है, भले ही उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स यहां पर सीबीएसई के हिसाब से भी बताए हुए हैं, तो वो सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम उस पे जो क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो स्टार्ट करेंगे। तो अब इसमें एमसीक्यूज, पहला पार्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देखते जाओ। इफ लिमिट ऑफ fx माइनस fa अपॉन x माइनस a एज x टेंड्स टू a एग्जिस्ट, लिमिट की वैल्यू आती है, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर इस तरह का कोई लिमिट आता है, ठीक है, अगर इस तरह का कोई लिमिट आता है तो इसका मतलब हम इस तरह से लेंगे। देखो एक्चुअली ये जो लिमिट है ये क्या आने वाला है, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं यहां पर, उससे ही हमारा आंसर आने वाला है, ध्यान देना। क्वेश्चन है लिमिट न्यूमरेटर एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए और x टेंड्स टू a है। ठीक है, ये लिमिट मुझे सॉल्व करना है। ओके, अब ये लिमिट आता है ऐसा बोला है, तो हम अप्लाई करेंगे यहां पर एल हॉस्पिटल रूल। आपको एल हॉस्पिटल रूल मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। अगर किसी लिमिट के वैल्यू में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है जिसका मैं लिमिट ले रहा हूं, जैसे x a की तरफ जाएगा, x की जगह अगर a पुटअप करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यही लिमिट, सेम लिमिट कंटिन्यू होगा। सिर्फ तरीका होता है न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं। ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट था इसलिए, x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0। अब मैं अगर x की जगह a रख देता हूं तो इसका आंसर आ गया यहां पर f डैश a। मतलब ये यहां पे ये बताता है कि ये जो दिया हुआ फंक्शन था, जो दिया हुआ लिमिट था, उसका आंसर f डैश a है। f डैश a आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना कि लिमिट एग्जिस्ट, यानी f डैश a एग्जिस्ट, मतलब f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। यहां पर f ऑफ x जो है इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a। और ये आपको मालूम है, आपको ये मालूम होना ही चाहिए, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। ये सेंटेंस आपको याद होना ही चाहिए।
तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये कंटिन्यूस आएगा, यानी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन एक्स इक्वल टू ए के लिए कंटिन्यूस है। कोई भी फंक्शन एक्स इक्वल टू ए के लिए अगर कंटिन्यूस है, एफ एक्स अगर एक्स इक्वल टू ए के लिए कंटिन्यूस है, तो ये कहां से मालूम पड़ता है? यहां पे कंडीशन कंटिन्यूटी की आपको 11 से बता रहा हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट जो पार्ट है वो। इसका मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू ए, ये आना चाहिए एफ ऑफ ए, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू ए के लिए, तो उसे हम किस तरह से चेक करते हैं या किस तरह से लिखते हैं? तो इसका मतलब होगा यहां पर फंक्शन एफ एक्स का लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्सटेंड्स टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये जो पार्ट आएगा ये आएगा वहां पर एफ ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये जो है ये कंसेप्ट कहां से आई? कंटिन्यूटी से आई। तो यही हमारा आंसर है। देखो यहां पर, ये आपको यहां पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है। जो क्वेश्चन था उसमें ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, कि फंक्शन अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है, और मतलब एक्चुअली जो दी हुई कंसेप्ट थी उससे आंसर आता है करेक्ट वहां पर डी ऑप्शन। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ एक्स का लिमिट एज एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ ए से मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू 5 का, ठीक है। समझ में आने के लिए मैं पहले ये डेरिवेटिव सिर्फ लिख रहा हूं यहां पर, यानी डेरिवेटिव के अंदर का फंक्शन लिख रहा हूं, डेरिवेटिव नहीं लिख रहा अभी मैं, डेरिवेटिव के अंदर का फंक्शन, यानी 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स का 5 पावर। तो जो डिनोमिनेटर का x का 5 पावर है उसे सेपरेट डिवाइड कर लो, यानी ये ऐसा आएगा, देखो 7x स्क्वायर अपॉन एक्स का 5 पावर माइनस 2x अपॉन एक्स का 5 पावर प्लस 4 अपॉन एक्स का 5 पावर, ठीक है। अब ये क्या आएगा? अगर ये मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा ये? तो ये आना चाहिए इस तरह से, देखो ये मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पर ही डेरिवेटिव ऑफ, हाँ, अगर मैं 7x स्क्वायर को x के 5 पावर से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 7x का माइनस 3 पावर, ठीक है, माइनस 2 x अपॉन एक्स रेज टू 5, ये आएगा x का माइनस 4 पावर, ठीक है। ये आता है यहां पर x का माइनस 4 पावर और प्लस 4x का माइनस 5 पावर, ठीक है। अब मैं उसका डेरिवेटिव लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैं इधर लिख रहा हूं वहां पर आगे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो नॉर्मल है 7 ऐसे ही, x के माइनस 3 पावर का डेरिवेटिव माइनस 3 x का माइनस 4 पावर माइनस 2 x के माइनस 4 पावर का डेरिवेटिव माइनस 4 x का माइनस 5 पावर प्लस 4 इंटू माइनस 5 एक्स रेज टू माइनस 6। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, माइनस 21 एक्स रेज टू माइनस 4 प्लस 8 एक्स रेज टू माइनस 5 माइनस 20 एक्स रेज टू माइनस 6। इनमें से मैं माइनस साइन तो इजीली कॉमन, वैसे तो और भी ज्यादा कॉमन निकाल सकता हूं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो ये आता है 21 एक्स का माइनस 4 पावर माइनस 8 एक्स का माइनस 5 पावर प्लस 20 एक्स का माइनस 6 पावर, और ये आपके लिए बी ऑप्शन है। देखो यहाँ पर, तो मेरा आंसर जो है यहाँ पर ये आएगा बी ऑप्शन, माइनस ब्रैकेट में 21 एक्स रेज टू माइनस 4 माइनस 8 रेज टू सॉरी 8 इंटू एक्स रेज टू माइनस 5 प्लस 20 एक्स रेज टू माइनस 6, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये जो प्रॉब्लम है ये आपको अलग से मुझे वहां पे मतलब क्वेश्चन तो पहले बता ही दूं। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y एक रैशनल फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देन और कुछ वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये सिंप्लीफाई करके बताते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे करना है, थोड़ा सा ज्यादा इसके लिए स्पेस लग सकती है इसलिए मैं साइड में करवा रहा हूं ये, ठीक है। देखो जरा, यहां पे y है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब अगर मैंने इससे dy बाई डी बना लिया
यू ओपन वी अप्लाई करेंगे हम और इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, वो तो आना ही था। यू ओपन वी का रूल क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, बीच में माइनस, फिर न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स ये। हाँ, उससे पहले ये भी बता दूं, ये जो डिनोमिनेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर, ये मैं यहां पे मल्टीप्लाई करने वाला हूं। हम ये इधर मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इसके बाद मैं जो आंसर लिखूंगा वो ये आंसर ऐसा आएगा, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिखा हुआ है वहां पर, यह आएगा इन न्यूमरेटर के बराबर। तो न्यूमरेटर अगर मैंने सिंप्लीफाई कर लिया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया पहले, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स, उसके बाद माइनस 2x और प्लस 1। अब इसमें क्या क्या कैंसिलेशन होगा, तो कैंसिलेशन के लिए मैं मार्क करके दे रहा हूं, देखो 2x क्यूब कट हो जाएगा, उसके बाद यहां पर ये 2x कट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, तो यस, ये एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर कट हो जाएगा। यानी अभी यहां पे रिमेनिंग क्या क्या है, रिमेनिंग पार्ट है जो बच रहा है वो एक बच रहा है माइनस 2x स्क्वायर और एक बच रहा है 2, अरे हाँ सॉरी, x भी कट हो रहा था यहाँ पर, मैंने मार्क नहीं किया, x भी कट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ऑप्शन की तरफ भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं जो आंसर आ रहा है, क्योंकि माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, ऑप्शन में हाँ 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आंसर आपके सामने है स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर मैंने इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया, 2 माइनस 2x स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ए ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन, ठीक है। 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो आपके लिए यहाँ पे मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है ये 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना था। स्टेप वाइज बराबर बहुत अच्छे से समझते जाओ स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत प्रॉपरली वहां पे समझना है और सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां पे y है लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। आपको याद होना चाहिए लॉग का बेस नहीं लिखते तो क्या होता है, तो वो होता है e। तो यहां से अभी जो लिखा है मैंने, यहां से एक स्टेप आती है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज e टू द पावर y। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ जाएगा e टू द पावर y। यानी अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं तो मैं लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू e रेज़ टू y इंटू एक्स प्लस 1, या फिर इसी को मैं लिख रहा हूं, हाँ इसी को लिखेंगे e रेज़ टू y ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन आ चुका है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। आपको याद है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव का तरीका मैंने बताया हुआ है, हमारे इसी लेक्चर्स में आ चुका है ये। अगर मुझे इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो तरीका होता है माइनस न्यूमरेटर में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव y को कांस्टेंट समझ के, और डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव x को कांस्टेंट समझ के, ठीक है। न्यूमरेटर में विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में x को मतलब x से डिफरेंशिएट करेंगे, y कांस्टेंट समझेंगे, ठीक है। अब मैं न्यूमरेटर में यहां पे लिख रहा हूं, तो मैंने पहले एक माइनस लिख दिया आपको समझ में आने के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, तो e रेज़ टू y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0
और माइनस जो 1 था उसका भी डेरिवेटिव 0। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, x को कांस्टेंट समझना है, e रेस टू y का डेरिवेटिव e रेस टू y, और x को कांस्टेंट समझना था तो x कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे, सॉरी x प्लस 1 पूरा ही कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे x प्लस 1 पूरा ही कांस्टेंट लेना पड़ेगा, और e रेस टू y का डेरिवेटिव, और 1 का डेरिवेटिव 0, अकेला जो 1 है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है, ठीक है देखते हैं, यहां पे आ रहा है देखो माइनस ई रेस टू वाई डिवाइडेड बाय ई रेस टू वाई इंटू एक्स प्लस 1, यानी इन शॉर्ट माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि ई रेस टू वाई तो कट हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पूछा हुआ, मेरे लिए क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यानी अब यहां पे आएगा ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर सेम करके x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यानी x अपॉन एक्स प्लस 1। ऑप्शन में है नहीं, तो फिर ऑप्शन में से आंसर कैसे मिलेगा, ओके x अलग कर लिया, एक 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या लिखा था देखो जरा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 आपको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 था ई रेस टू वाई, यानी यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा x इंटू ई रेस टू वाई, और ये ऑप्शन में अवेलेबल है, ये ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, x इंटू ई रेस टू वाई, सो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो फोर्थ का आंसर आएगा यहां पर बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, ये बहुत ट्रिकी सम है स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ट्रिकी सम है, अच्छे से ध्यान देना है, यहां पर आप लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा अलग है। u की वैल्यू है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, और 1 अपॉन v की भी वही वैल्यू है। ठीक है, और मुझे फाइंड करना है यहां पर u डैश माइनस v डैश। ट्रिक क्या है, ट्रिक वो समझनी है यहां पर आपको। u डैश माइनस v डैश का एक्चुअल मतलब होता है d बाय डी एक्स ऑफ u माइनस v। u डैश माइनस v डैश कहां से आता है, u का डेरिवेटिव माइनस v का डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v। ठीक है, अब मैं पहले u माइनस v सॉल्व करके बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे ही ट्रिक है, मेन समझने का पार्ट वहां पे ही आने वाला है, तो ध्यान देना जरा अच्छे से। अगर मैंने u माइनस v लिया तो क्या आएगा, u है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, माइनस v क्या है, v इसका रेसिप्रोकल है, यानी v आएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। स्टूडेंट्स मैं सॉल्व तो करके दे रहा हूं, लेकिन मैं माफी भी मांग लूंगा क्योंकि यहां पर थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, आप लोग समझ सकोगे, वैसे जो आपको जो बताना है वो समझना जरूरी है, फिर बाकी आप कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। अब नेक्स्ट, इसी में अगर मैंने डिनोमिनेटर सेम कर लिया तो क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये ऐसा आ रहा है देखो, cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos x प्लस साइन एक्स का स्क्वायर क्या आता है, a प्लस बी के स्क्वायर के जैसा एक्सपांड करोगे तो आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स cos x, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, और 2 साइन एक्स cos x आएगा साइन 2x। वैसे ही cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर अगर करोगे तो ये आता है 1 माइनस साइन 2x, और जो डिनोमिनेटर है ये cos 2x का फॉर्मूला है। तो आई होप आपको हिंट लग गई होगी, मुझे जो मेन बताना था वो हिंट आपको कहीं पे तो भी लग गई होगी यहां पर, कि ये 1 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x और प्लस साइन 2x 2 साइन 2x आ जाएगा, यानी ये आ रहा है यहां पर न्यूमरेटर 2 साइन 2x, डिनोमिनेटर cos 2x, यानी 2 tan 2x। अब मुझे u माइनस वी नहीं चाहिए, मुझे u डैश माइनस वी डैश चाहिए, यानी अगर मुझे u डैश माइनस वी डैश करना है
तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा? 2 sin 2x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 2 sin 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? ठीक है, तो 2 sin 2x का डेरिवेटिव देखो, 2 ऐसे ही, सॉरी 2 tan 2x का, tan 2x का डेरिवेटिव sec square 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव, यानी फाइनल आंसर आएगा 4 sec square 2x। 4 sec square 2x आपके सामने करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, 4 sec square 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से समझना, ये जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं आपको प्रॉपरली समझना है। वहां पर मैं जानता हूं थोड़ा टाइम लग रहा है, ये टाइम लगना ही है क्योंकि आपको समझ के लिखना भी है, प्रॉपरली करना है ये। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसमें 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव वहां पे लेना, सॉरी पहले 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैं पहले सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं यहां पे आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, पहले समझ लेते हैं। देखो यहां पे ये tan इनवर्स और न्यूमरेटर है, रूट के अंदर न्यूमरेटर है 1 प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस एक्स। वन प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, एक मिनट चेक कर लूं, 1 प्लस कॉस एक्स यहां बराबर है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा यहां पर? अगर मैंने 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिया तो ये आता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, यानी tan इनवर्स के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा? cos स्क्वायर एक्स बाय 2 अपन साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, cot स्क्वायर एक्स बाय 2, रूट निकालने के बाद cot एक्स बाय 2। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये इंपॉर्टेंट है स्टेप जो मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। tan इनवर्स cot एक्स बाय 2 का मतलब है tan पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, तो ये सिर्फ पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 आएगा, और tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, यानी यहां पर dy बाई डी एक्स, अगर मैंने इसे y नाम दिया अगर, तो इसका डेरिवेटिव आएगा पाई बाय 2 का 0, एक्स बाय 2 का 1 बाय 2, माइनस आने वाला है माइनस 1 बाय 2। तो करेक्ट आंसर आपके सामने स्टूडेंट, करेक्ट आंसर आएगा माइनस 1 बाय 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर आता है सी ऑप्शन, माइनस 1 बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं आप। यहां पे एक ट्रिक बतानी है स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान देना, समझना। ये मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं यहां पे ये ट्रिक है, अगर मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं किसी ऐसे फंक्शन का जिसमें साइन इनवर्स है, और इंपॉर्टेंट स्पेशल बात यहां पर a टाइम्स साइन एक्स प्लस b टाइम्स कॉस एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ऐसा अगर होगा, साइन इनवर्स ब्रैकेट में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा अगर होगा तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर डायरेक्ट 1 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि क्या होता क्या है वो समझ लो। ये जो यहां पर a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैं कॉस थीटा कंसिडर कर सकता हूं, b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, तो न्यूमरेटर जो है ना ये फॉर्मूला बन जाता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसके लिए फिर साइन इनवर्स और साइन कैंसल, सिर्फ x प्लस थीटा बचेगा, और x का डेरिवेटिव 1 आता है, इसलिए इसका आंसर वहां पे याद रखना है आपको, इसका आंसर आएगा हमेशा 1। तो फाइनल आंसर फिर यहां पे ऑब्वियसली क्या आने वाला है? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ये भी स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कहीं पे तो भी मैं बोलूंगा मार्क करके रखने जैसा क्वेश्चन है ये, आपको अच्छे से समझना है क्योंकि अलग पार्ट है, इसलिए आपको ये अच्छे से समझना है वहां पर। ठीक है, मैं इसके लिए भी डिटेल सॉल्व करके बता रहा हूँ, थोड़ा वहां पे बड़ा आंसर है लेकिन समझना है, मैंने पहले ही बोला कि समझने जैसा पार्ट है। अगर ऐसा कुछ आता है जहां पे हम tan इनवर्स वगैरह कुछ लेते हैं, तो जहां तक हो सके हम
सब्स्टिट्यूशन के तौर पर x की जगह tan थीटा करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं यही करने जा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पर x की जगह tan थीटा पुट करने जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थीटा आएगा tan इनवर्स x। ठीक है, ओके। अब मैंने यहाँ पर tan 4 थीटा लिया, ध्यान देना tan 4 थीटा ले रहा हूँ मैं, जिसे मैं लिख सकता हूँ tan ब्रैकेट में थीटा प्लस 3 थीटा। अगर मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया, अगर मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो ये क्या आएगा, तो ये आता है tan थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 3 थीटा। ठीक है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला याद है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगेगा यहां पर। tan 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। लेकिन मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या किया है, मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है tan थीटा की जगह x, तो हर tan थीटा को x लिखेंगे, हर एक tan थीटा को x लिखेंगे। मैं जानबूझ के रेड में लिख के बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। 1 माइनस एक्स ब्रैकेट में 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, न्यूमरेटर में x प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसे और सिंप्लीफाई करना है। मैं जानता हूं जगह थोड़ी यहां पे मुझे कम पड़ेगी और आपके स्क्रीन के हिसाब से थोड़ा बड़ा भी लिखना पड़ेगा, तो ध्यान देना अच्छे से। दोनों का अगर मैंने डिनोमिनेटर सेम किया तो दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3x स्क्वायर आने वाला है, जो मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि वो वैसे भी सेम आना ही था। यहां पे न्यूमरेटर आ रहा है x ब्रैकेट में 1 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x इंटू 3x माइनस एक्स क्यूब। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर कर लेते हैं। न्यूमरेटर तो यहां पर ये जो कैलकुलेशन है ये हम सब सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स tan 4 थीटा के लिए। तो tan 4 थीटा क्या आ रहा है, 4x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x रेस टू 4। तो यहां से 4 थीटा आएगा tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस x रेस टू 4। तो अब आपको समझ में आया होगा ये सब मेहनत मैंने क्यों की, क्योंकि ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है ये इधर वाला पार्ट, ये आपका क्वेश्चन है। देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है, tan इनवर्स का जो क्वेश्चन था हमारा ये क्वेश्चन है। देखो ये देखो यहां पर मतलब एक्चुअल में जो यहां पे आ रहा है वो d बाय डी एक्स ऑफ 4 थीटा, लेकिन मेरे क्वेश्चन में थीटा तो था ही नहीं ना रे, थीटा क्या था, tan इनवर्स x। तो फिर 4 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक या दो क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स आज के सेशन में, अभी ज्यादा नहीं करवाएंगे। मैं जानता हूं थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं हम, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं तो आपको वहां पर, और मैं ये भी क्लियर कर दूं यहाँ पे मुझे करीब करीब 100 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि मैं सॉल्व करवाऊं आपसे, तो 100 क्वेश्चंस के लिए टाइम तो लगना है।
ठीक है, धीरे धीरे ही करेंगे लेकिन टाइम तो लगना है, वो करना ही है। अब यहां पर मुझे डेरिवेटिव पूछा है tan इनवर्स a प्लस बी एक्स का। ठीक है, अगर y है tan इनवर्स a प्लस बी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? तो ये आता है देखो 1/1 प्लस a प्लस बी एक्स का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी एक्स का डेरिवेटिव 0 प्लस बी, यानी ये आंसर आ गया b/1 प्लस ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ये 1 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। मतलब अगर मैंने इस डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 रखी तो b/1 प्लस ए प्लस 0 का स्क्वायर है ना ए स्क्वायर, ये आ गया 1, यानी b ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर b की वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर है तो फिर b क्यूब कितना आएगा? वो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का क्यूब। a प्लस बी के क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? पहले टर्म का क्यूब, दूसरे टर्म का क्यूब 3 टाइम्स पहली टर्म इंटू दूसरी टर्म इंटू वहां पर पहली और दूसरी टर्म का मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर ये आ रहा है 1 प्लस ए रेस टू 6 प्लस 3a स्क्वायर, और 1 प्लस ए स्क्वायर तो b है, तो मैंने इसको b लिख दिया यहां पर डायरेक्टली। अब ये किसकी वैल्यू है? b क्यूब की। तो फिर यहां से ही मैं ऐसा लिख सकता हूं कि देखो जरा 1 माइनस बी क्यूब प्लस ए रेस टू 6 आएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, यानी मेरा आंसर आ गया माइनस 3a स्क्वायर बी। माइनस 3a स्क्वायर बी सी ऑप्शन है, तो हमारा आंसर आ गया 9 के लिए सी ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रहे इस तरह से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व करने होंगे। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, हाँ छोटा सा ही है, चलो 10th एक कर लेते हैं कंप्लीट, 10th क्वेश्चन एक कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हाँ है छोटा सा एक नया पार्ट भी सिखाना है इसमें साथ में। y अगर x इंटू साइन वाई है तो फिर x क्या आएगा? y अपॉन साइन वाई। ओके गुड, तो फिर dx बाई डी वाई क्या आएगा? देखो मैं y का x से डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूं, x का y से ले रहा हूं डेरिवेटिव, dx बाई डी वाई। तो मैं यहां पर u ओपन भी अप्लाई करने वाला हूं, लेकिन अब मैं डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं। साइन y इंटू वाई का डेरिवेटिव माइनस y इंटू साइन वाई का डेरिवेटिव अपॉन साइन स्क्वायर y। ठीक है, अब अगर यहां से मुझे dy बाई डी एक्स लिखने के लिए कहा तो ये होता है 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, यानी ये आएगा इसका रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ गया यहां पर डी ऑप्शन। आप में से कुछ लोग जरूर ये पूछेंगे यहां पर, सर आपको कैसे समझ में आया कि dx बाई डी वाई लेना है? तो देखो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इसका नॉर्मल तरीके से इंप्लिसिट इक्वेशन के जैसा डेरिवेटिव लेता तो कभी भी जो डिनोमिनेटर है ना वो उसमें कम से कम 2 टर्म आती, लेकिन ऑप्शन में से एक भी डिनोमिनेटर ऐसा नहीं है जिसमें 2 टर्म है, सिर्फ आखिरी वाले टर्म में है, और वो भी जो टर्म है वो नहीं आ रही। अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके बताऊं वो भी बता देता हूं एक क्विकली। अगर मैं इसको ऐसा लिखता y माइनस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, और अगर मैं इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन का तरीका अप्लाई करता तो हमारा फॉर्मूला होता है माइनस न्यूमरेटर में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव। तो आप चेक कर सकते हो आंसर आता है 1 माइनस एक्स कॉस वाई, जो यहां पे कहीं पे भी नहीं है। तो ये वो रीजन था कि मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लिया, हमने पहले dx बाई डी वाई बनाया और उसका रेसिप्रोकल किया, क्योंकि वो आंसर हमारे पास अवेलेबल था वहां पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने आज इस सेशन में 10 क्वेश्चंस करवाए, और भी क्वेश्चंस है, मैंने पहले ही अनाउंस करके रखा है 100 क्वेश्चंस करीब करीब मुझे करवाने हैं, शायद ज्यादा भी करवाऊं। तो वो जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको
वहां पर आगे के नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने होंगे, आपको नेक्स्ट सेशन में उसके आगे का पार्ट बताऊंगा मैं, ठीक है।